आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती हैं और बाइनरी सर्च ट्री एवीएल ट्री से कैसे डिफरेंट है। एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी एवीएल ट्री और एवीएल ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल ट्री, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री में कोई भी एक ऑर्डर नहीं है ट्री को बनाने के लिए। बेसिकली बाइनरी ट्री में अ नोड हैविंग 0, 1 और 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी भी ट्री को बाइनरी ट्री तब कहते हैं जब उस नोड के 0, 1 या 2 चिल्ड्रन हो। तो यहाँ पे हम किसी भी नोड में अगर मुझे बाइनरी ट्री बनाना है तो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, किसी भी तरीके से हम बाइनरी ट्री को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बाइनरी सर्च ट्री की, तो बाइनरी सर्च ट्री में एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दी गई इस बाइनरी ट्री के ऊपर। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन सिंपली इतनी है कि बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी नोड के, रूट नोड के लेफ्ट में जो डेटा होगा वो रूट नोड से कम होगा और राइट में जो डेटा होगा वो रूट नोड से ज़्यादा होगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे 10 है तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू 10 से कम होगी, दैट इज 8, और ये राइट साइड की वैल्यू जो भी है वो 10 से बड़ी होगी। मतलब बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी और लेफ्ट सब ट्री में हमेशा वैल्यू बड़ी आएगी। ये बाइनरी सर्च ट्री पे अप्लाई किया गया। बिल्कुल सारी कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है। और बाइनरी सर्च ट्री में एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करने पे एक और प्रॉपर्टी आ गई कि इसका जैसे आप देख रहे हो बाइनरी सर्च ट्री तो सर्चिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप सर्च जब भी करो, किसी भी डेटा को करोगे तो पहले राउंड में ये 50% सर्च आपकी कंप्लीट कर देगा। 50% सर्च कंप्लीट करने का क्या मतलब है? देखिए, अगर मुझे सर्च करना है, ये एक बाइनरी ट्री है और मुझे अगर सर्च करना है वैल्यू, दैट इज मुझे यहाँ पे वैल्यू सर्च करनी है 4, तो मैं सबसे पहले मैं रूट नोड पे जाऊंगा। रूट नोड पे मुझे 4 मैंने चेक किया, 4 की वैल्यू रूट से कम है तो मुझे लेफ्ट में जाना है। इसका मतलब राइट साइड की सारी जो वैल्यू है वो डिलीट हो गई। तो 50% सर्च हमने यहीं पे कंप्लीट कर ली। अब मैं 4 को चेक करूंगा 8 से, इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 4 8 से कम है। इसका मतलब मैं अगेन लेफ्ट सब ट्री पे जाऊंगा। तो मैं हर राउंड में 50% सर्च को कम करता चला जा रहा हूं। तो सर्चिंग के लिए कभी भी डेटा को सर्च करना है तो बाइनरी सर्च ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम क्या है, एवीएल ट्री क्यों आया। एवीएल ट्री के आने के लिए बाइनरी सर्च ट्री में अगर कुछ इस तरीके से वैल्यू अप्लाई करता हूं, सपोज करिए मेरे पास वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू जो है वो 10 है। 10 के बाद मुझे दूसरा नोड मिला, दैट इज 12, तो ये इसके राइट साइड में आएगा। अगली वैल्यू मुझे मिल गई 20 भी 10 से बड़ी है, 12 से भी बड़ी है, तो 20 इधर आया। नेक्स्ट वैल्यू मुझे 50 मिल गई, 50 इधर आया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें सारी वैल्यू राइट साइड में चलती चली जा रही हैं। इस तरीके से ये जो एक ट्री बना है, ये बाइनरी सर्च ट्री, इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। सारी वैल्यू जो है वो सारी वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट है, इसलिए इसको राइट स्क्यूड ट्री बोला जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम आप बोलिए या इसको एक स्पेसिफिक टाइप बोल दिया गया। ये एक बाइनरी सर्च ट्री तो है लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है सारी लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री से कि कोई बेनिफिट हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए जो राइट स्क्यूड है या फिर लेफ्ट स्क्यूड में क्या होगा, सपोज 10 से छोटा एलिमेंट मुझे मिल गया, तो यहाँ पे अगर 10 से छोटा है तो मैं सपोज 8 आया तो मैं 10 इधर रखूंगा लेफ्ट साइड में, 6 आया तो इधर रहेगा, 2 आया तो इधर रहेगा। ये जो ट्री बना है ये लेफ्ट स्क्यूड ट्री है। लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ट्री के लिए यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में कोई हम स्पेशल क्वालिटी नहीं देख पा रहे हैं। ये सिंपली एक लिंक लिस्ट के तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इस दोनों लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ट्री के लिए एक नया ट्री आया जिसको हम बोलते हैं एवीएल ट्री। एवीएल ट्री की क्या कॉन्सेप्ट है? एवीएल ट्री सिंपली इतना बताता है कि जो भी हमारे पास ट्री है उस ट्री में, सपोज करिए ये मेरे पास एक ट्री है और इस ट्री एवीएल ट्री सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट आएगा वो इससे रूट की वैल्यू से छोटा होगा, दैट इज 8। राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो रूट से बड़ी होगी। ये तो एक बाइनरी सर्च ट्री भी कहता है, लेकिन एवीएल ट्री क्या बोलता है? एवीएल ट्री कहता है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री
इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी ये मैथमेटिकल नोटेशन है। इसकी मीनिंग क्या हुई? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। HL माइनस HR इज नोन एज बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर, अब बैलेंस फैक्टर का क्या काम है? बैलेंस फैक्टर किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड होने से रोक देगा। किस तरीके से रोकेगा? सपोज करिए अगर मैं इसके इस वाली नोड को यहाँ पे इसका, अब मुझे जैसे ही मुझे एवीएल ट्री बनाना है तो मैं क्रिएट करते समय हर स्टेप पे, एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड। बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड कैसे मुझे मिलेगा? सपोज करिए ये वाली नोड, ये मैंने ट्री बनाया है, इस नोड का बैलेंस फैक्टर मुझे निकालना है। तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा HL माइनस HR, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इस नोड का बैलेंस फैक्टर हो गया 0 और इस नोड का भी बैलेंस फैक्टर 0 रहा है, इस नोड का भी बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर मुझे सपोज करिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, अब इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0। इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? HL लेफ्ट में 1 है, राइट में कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 प्लस 1। इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0 है। इस तरीके से मैं किसी भी नोड पे बैलेंस फैक्टर चेक कर सकता हूं। अब एवीएल ट्री की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मेरे पास जो बैलेंस फैक्टर है HL माइनस HR, इसकी वैल्यू 0, 1 और -1 मिलती है तो ये एवीएल ट्री है। लेकिन किसी भी नोड पे अगर इसकी वैल्यू मुझे अदर देन 0, 1 और -1 मिलती है तो इसको मैं तुरंत ही रोटेट कर दूंगा। और रोटेशन करने के लिए 4 टाइप होते हैं। किस तरीके से रोटेट किया जाएगा? तो रोटेशन वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। मैं चारों रोटेशन बहुत ही आपको मिनिमम नोड में रोटेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी बीएसटी से कैसे अलग था और किस तरीके से हमने एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस किया। ये ए, वी और तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं और इन्होंने 1964 में जर्नल पेपर पब्लिश किया था और उसमें बताया था कि बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का 0, 1 और -1 होगा, तो अब हम उसको एवीएल ट्री कहेंगे। थैंक यू सो मच।